अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? चलिए अब आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। चलो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। देखो हम लोगों ने हाँ, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, हाँ चलो ठीक है। तो आज का ये लेक्चर जो है शुरू करते हैं अब। देखो पिछली बार हम लोगों ने यकसा दायरवी हरकत यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके इस्तेमाल देखे थे, इतलाक देखे थे। यहाँ पर ये जो वर्ड है इतलाक, इसका मतलब होता है इस्तेमाल। ओके, इंग्लिश में इसके लिए हम यूज या फिर एप्लीकेशंस, ये वर्ड याद रखो आप लोग, यानी इंग्लिश में इसको एप्लीकेशंस कहेंगे। तो यकसा दायरवी हरकत, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, आज हम वो इस्तेमाल को डिटेल में देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम आखिरी जो पीरियड हुआ था अपना इससे पहले थ्योरेटिकल, तो उसके टाइम पर हम लोगों ने उसको पढ़ लिए थे, मतलब 1 बाय 1, 1 2 3 4 करके वो पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज हमको डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो देखो सबसे पहले यकसा दायरवी हरकत को इस्तेमाल करना जो है, यार उसका जो पहला जो इस्तेमाल है वो होता है हमवार मुनहनी सड़क पर। यानी पहला इस्तेमाल जो रहेगा वो मुनहनी, वो हमवार मुनहनी सड़क पर। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड रहेगा प्लेन कर्व्ड रोड, प्लेन कर्व्ड रोड। ओके, तो जब कोई गाड़ी किसी प्लेन कर्व्ड रोड से गुजरेगी, मतलब हमवार मुनहनी रास्ते से जब गुजरेगी, तो उस वक्त उसकी कितनी रफ्तार होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी रफ्तार कितनी होना चाहिए ताकि वो हिफाजत से गुजर सके, वो चीज मालूम करने के लिए हम यकसा दायरवी हरकत का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इस्तेमाल आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि यकसा दायरवी हरकत को इस्तेमाल करके हमवार मुनहनी सड़क पर आजम हिफाजती रफ्तार मालूम करते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने अभी आपको बताया हूँ या अभी जो मैंने इस्तेमाल किया उसको एक बार फिर से आप समझ लो। देखो मैंने यहाँ पर बोला कि हमवार मुनहनी सड़क से गुजरने वाली गाड़ी की हिफाजती रफ्तार। ओके, हिफाजती रफ्तार या फिर आजम हिफाजती रफ्तार, यहां पर एक वर्ड और हम ऐड कर देते हैं आजम। ओके, तो आजम हिफाजती रफ्तार या सिर्फ हिफाजती रफ्तार, उसका मतलब रहेगा वो रफ्तार जिससे गाड़ी हिफाजत से गुजर जाए, वो रफ्तार जिसकी वजह से गाड़ी बाहिफाजत गुजर जाए, उसका कोई एक्सीडेंट ना हो, उसको हम लोग हिफाजती रफ्तार कहेंगे। और आजम का मतलब यह है कि वो रफ्तार ज्यादा से ज्यादा, कितनी रफ्तार मतलब अलाउड है, कितनी रफ्तार, ज्यादा से ज्यादा ऐसी कौन सी रफ्तार होगी जिससे गाड़ी जो है वो उलट ना जाए और उसका एक्सीडेंट ना हो, तो वो हमको मालूम करना है। ओके, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे उसको आप पहले एक बार अच्छे से समझ लो, पूरा ध्यान देकर। और उसको एक फिगर से पहले आप समझ लो। आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो ये एक इस तरह से एक रोड है। ओके, एक सीधा रोड है और इस सीधे रोड के अंदर अचानक एक मोड़ आ गया। जो मोड़ जो आया वो दायरवी वो दायरवी मोड़ है मान लो। तो दायरवी मोड़ अगर हम इमेजिन करते हैं तो ये रास्ता ऐसा हो जाएगा, यहां पर इसका ये वाला किनारा ऐसे चले जाएगा इस अंदाज में। ओके, अब आप गौर से देखना, मान लो कि यहां पर इस जगह पर ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ये इस सिमत में। जब ये गाड़ी
यहां से ऐसे जाएगी और मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम ए है। तो पॉइंट ए तक जब ये गाड़ी जाएगी तो ऐसे सीधी जाएगी, ओके, सीधे खत में जाएगी। सीधे खत में जाने का मतलब ये है कि यहां पर वो खती हरकत करेगी। ओके, पॉइंट ए से पहले उसकी जो हरकत है तो वो खती हरकत होगी। ओके, इसके बाद ऐसा इमेजिन करो कि यहां पर ये मोड़ खत्म हो गया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। मान लो ये गाड़ी यहां से ए से बी तक चली गई, बाद में बी से आगे निकल गई। जब वो बी से आगे जाएगी तो फिर रास्ता सीधा है। ओके, ए पॉइंट से पहले भी रास्ता सीधा था, वहां भी खती हरकत थी। बी पॉइंट के बाद जो है फिर से रास्ता एकदम सीधा है, इसका मतलब यहां पर भी वो खती हरकत करेगी। लेकिन सवाल ये आएगा कि ए और बी के दरमियान क्या होगा। मतलब ये वाले हिस्से में ए और बी के बीच का जो रास्ता है वो सीधा नहीं है, बल्कि वो ऐसा गोल घुमा हुआ है, दायरा नुमा अंदाज में, वो दायरवी मोड़ है। और क्योंकि वो दायरा नुमा अंदाज में मुड़ा हुआ है, इसका मतलब जब वो गाड़ी यहां से गुजरेगी ए और बी के दरमियान, उस वक्त वो दायरवी हरकत करेगी। ओके, इसका मतलब इस फिगर के अंदर गाड़ी ने 3 हरकतें करना है। पहले वो गाड़ी खती हरकत करते हुए पॉइंट ए तक आएगी, फिर वो दायरवी हरकत करते हुए ए से बी तक जाएगी, फिर वो बी से जब आगे जाएगी तो फिर खती हरकत करेगी। मतलब ए और बी के दरमियान यहां पर दायरवी हरकत हो रही है। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई है? यस सर। यस सर। ओके, चलो, वेरी गुड। तो पूरा ध्यान दो, और जो जो पॉइंट समझ में ना आए तो फौरन उसी वक्त मतलब मुझे आपने पूछना है। तो ये जो बात है कि जब कोई रास्ते के ऊपर अचानक कोई मोड़ आता है, कोई दायरवी मोड़ अगर आता है, तो उस मोड़ पर जब वो गाड़ी उस मोड़ से गुजरती है तो उस वक्त वो दायरवी हरकत करती है। उस मोड़ के आने से पहले वो खती हरकत में है, मोड़ के बाद भी वो खती हरकत में है, लेकिन मोड़ पर, उस दायरवी मोड़ पर वो दायरवी हरकत में है। अब यहां पर आप इमेजिन करो कि मान लो ये वो गाड़ी है, इस जगह पर ये ऐसे वो गाड़ी है, यही वाली गाड़ी जो है आगे बढ़कर यहां से गुजर रही है ऐसे। जब ये इस मोड़ से गुजरेगी तो क्योंकि वो दायरवी हरकत में है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर मरकज जू कुव्वत अमल करेगी। अब मरकज जू कुव्वत जो है, आप याद रखो ये जो वर्ड है मरकज जू कुव्वत, मरकज का मतलब है दायरे का मरकज। ये जो वर्ड है यहां पर जू जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जानिब। इसका मतलब है जानिब। जानिब मतलब टुवर्ड्स, किसकी, उसकी तरफ। तो मरकज जू यानी मरकज की जानिब। ओके, मरकज की जानिब, और कुव्वत यानी कुव्वत। तो इस गाड़ी के ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी दायरवी हरकत की वजह से, उस कुव्वत का नाम होगा मरकज जू कुव्वत, यानी मरकज की जानिब अमल करने वाली कुव्वत। मरकज की जानिब अमल करने वाली कुव्वत। ओके, अब मुझे उम्मीद है आपको मरकज जू कुव्वत का जो तस्वुर है वो समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि मरकज जो कुव्वत इस गाड़ी पर अमल कर रही है, क्योंकि ये गाड़ी दायरवी हरकत में है। अब मरकज जो कुव्वत अमल कर रही है तो मरकज की जानिब अमल करेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मरकज होगा किधर, कौन सी सिमत है जिधर मरकज हम बना सकते हैं। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि ये गाड़ी ए और बी के दरमियान ये वाले रास्ते पे जा रही है। ए से लेकर बी तक ये जो रास्ता है, ये एक तरह का कॉस है। ओके, आप लोगों ने दायरे के अंदर पढ़ा हुआ है, पूरा दायरे का एक छोटा सा हिस्सा जो रहता है उसको कॉस बोलेंगे। तो यहां पर ए से लेकर बी तक ये सीधी लाइन नहीं है, बल्कि ये एक कॉस है। और अगर ये एक कॉस है तो फिर यहां पर आप इस कॉस का एक तस्वुराती दायरा बना सकते हैं। यानी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर एक दायरा हो सकता है। देखो, मैं आप लोगों को वो दायरा बनाकर बताता हूं। वो दायरा डेफिनेटली ऐसा होगा। ओके, इस तरह का एक दायरा वहां पर बनेगा। वो जो दायरा है उसका मरकज यहां पर होगा, और उस गाड़ी के ऊपर मरकज जो कुव्वत इधर अमल करेगी। मतलब ये जो पॉइंट है ये उस तस्वुराती दायरे का मरकज है, और उस गाड़ी के ऊपर जो कुव्वत अमल कर रही है, मरकज जो कुव्वत, वो मरकज की तरफ अमल करेगी, मतलब इधर अमल करेगी। इस कुव्वत को हम FC से जाहिर करेंगे। ओके, तो ये पहली चीज आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। जैसे गाड़ी हमवार मोड़ यानी दायरवी मोड़ से जब वो गुजरेगी, जैसे वो मोड़ के ऊपर आएगी तो मोड़ से गुजरते टाइम पर वो दायरवी हरकत करेगी।
दायरवी हरकत करने की वजह से उस पर मरकज जो कुव्वत का अमल होगा, और वो मरकज जो कुव्वत जो है वो मरकज की जानिब अमल करेगी, तो उसका मरकज यहां होगा, इस तरफ होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, चलो ठीक है बेटा, पूरा पूरा ध्यान दो। अब इसके बाद आगे देखो, तो मरकज की जानिब अमल करेगी। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि जब ये मरकज की तरफ अमल करेगी तो ये वाला जो रास्ता, ये जो किनारा है रोड का, ये वाला जो किनारा है, आप गौर से देखो, ये वाला किनारा मरकज की तरफ है। अब जो मरकज की तरफ होगा, मतलब ये दायरे के मरकज की तरफ है, हम ये बोलेंगे कि ये अंदर की जानिब है। जो रास्ते का जो किनारा मरकज की तरफ आएगा उसको अंदर की जानिब वाला किनारा बोलेंगे। और ये वाला जो किनारा है यहां पर, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, तो ये मरकज से बाहर, यानी गाड़ी के उस तरफ का मामला हो गया, मरकज से उस तरफ का मामला हो गया। हम ये बोलेंगे कि ये जो किनारा है ये बाहर वाला किनारा है। ओके, तो इस मोड़ पर रास्ते के दो किनारे हैं, एक अंदर वाला किनारा, एक बाहर वाला किनारा। ओके, अंदर वाला जो किनारा है इसको हम बोलेंगे अंदरूनी किनारा। ये जो है ये क्या है? अंदरूनी किनारा। और जो बाहर वाला किनारा है इसको हम बोलेंगे बैरूनी किनारा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रोड, किसी भी टाइप का अगर आप रोड लेते हैं, वो रोड जब दायरी अंदाज में मुड़ जाता है, तो दायरवी अंदाज में मुड़ने की वजह से उस रोड के दो किनारे होते हैं, एक अंदरूनी किनारा और एक बैरूनी किनारा। जो अंदरूनी किनारा है वो हमेशा मरकज की जानिब होगा, दायरे तसव्वुराती मरकज की जानिब, और जो बैरूनी किनारा है वो हमेशा बाहर की जानिब होगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ चलो, वेरी गुड। हाँ, अब आप सब गौर से सुनो। अब हमको देखना है यहां पर कि हमवार मुनहनी सड़क किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, हमवार मुनहनी सड़क का, मुनहनी का मतलब होता है गोल घुमावा। ओके, जो सीधा ना हो, जो सीधा नहीं रहेगा, मतलब जो सीधा है तो उसको तो हम मुस्तकीम बोलेंगे, सीधा। और जो सीधा नहीं है बल्कि दायरी अंदाज में जो मुड़ा हुआ है उसको मुनहनी बोलेंगे। अब हमवार का क्या मतलब है उसको एक बार समझ लो। हमवार का मतलब होता है कि ये जो अंदर वाला किनारा है और ये जो बाहर वाला किनारा है, ये दोनों भी एक ही लेवल में होना चाहिए। अगर अंदर वाला किनारा और बाहर वाला किनारा, यानी अंदरूनी किनारा और बैरूनी किनारा, अगर ये दोनों एक ही लेवल में हो, एक ही सतह में हो, उसको हम बोलेंगे हमवार मुनहनी रास्ता या हमवार मुनहनी सड़क, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे प्लेन कर्व्ड रोड। ओके, अब आप एक बार तारीफ सुनो हमवार मुनहनी सड़क की, सब लोग गौर से सुनो। हमवार मुनहनी सड़क का मतलब रहेगा ऐसा दायरवी मोड़ जिस पर अंदरूनी किनारा और बैरूनी किनारा बिल्कुल हमवार हो, एक ही लेवल में हो। अगर अंदरूनी किनारा और बैरूनी किनारा एक ही लेवल में होते हैं तो उस सड़क को, उस रास्ते को या उस रोड को हमवार मुनहनी सड़क कहते हैं। ओके, एक बार आप लोग तारीफ करके बताओ। ऐसा दायरवी मोड़ जिस ऐसा दायरवी मोड़ जिसका अंदरूनी किनारा और बैरूनी किनारा यकसा हो उसे हमवार मुनहनी सड़क कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही है। ऐसा रास्ता, ऐसा दायरवी मोड़, ऐसा मुनहनी रास्ता जिसका अंदरूनी किनारा और बैरूनी किनारा यकसा हो, मतलब यकसा लेवल में हो, एक जैसी सतह में हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो। ओके, मतलब ना तो ये अंदरूनी किनारा दबा होना, ना उठा हुआ होना, ना बैरूनी किनारा ऊंचा होना, ना नीचे होना, बिल्कुल एक लेवल में होना। ओके, जब ये दोनों किनारे बिल्कुल एक लेवल में होंगे उसको बोलेंगे हमवार मुनहनी सड़क। अब हमको फॉर्मूला हासिल करना है रफ्तार का। हमको ये देखना है कि जब ये गाड़ी इस मुनहनी, ये जो हमवार सड़क जो है, इस पर से जब एक गाड़ी गुजरेगी उस वक्त कितनी रफ्तार उसकी होना चाहिए कि वो हिफाजत से गुजर जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला, यानी जो जो डेरिवेशन हमको करना है उसको आप एक बार बहुत आसानी से समझ लो। देखो,
और वो बहुत आसान भी है। ओके, सब लोग गौर से देखना। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो गाड़ी है इसकी कमैयत m है। ओके, मान लो कि गाड़ी जो दायरवी हरकत में है तो उसकी कमैयत हम लोग मानकर चलेंगे, कमैयत नहीं समझ लो वजन उसका थोड़ी देर के लिए। ओके, तो उसकी कमैयत जो है वो m है, उसकी रफ्तार जो है मान लो कि वो v है, यानी वो जो गाड़ी है वो v रफ्तार से जा रही है। और ये जो दायरा है, तसव्वुराती दायरा जो है, इस तसव्वुराती दायरे का निष्कुत्र जो है वो r है। तो तीन बातें फर्ज करें हमने। नंबर वन, गाड़ी की कमैयत m, गाड़ी की रफ्तार v, और गाड़ी जिस तसव्वुराती दायरे में घूम रही है उस तसव्वुराती दायरे का निष्कुत्र r। अब यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए जो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, जब हम लोगों ने डायनामिक्स पढ़े थे। डायनामिक्स यानी मुफस्सिल हरकियात जब पढ़े थे तो हमने बात करे थे कि दायरवी हरकत के अंदर कुव्वत आती है, दो कुव्वतें आती है, एक का नाम मरकज़ कुव्वत है, एक का नाम मरकज़ गुरेज कुव्वत है। जो मरकज़ कुव्वत है हमने उसका फॉर्मूला देखा था mv²/r। ओके, ये फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो जैसी गाड़ी दायरवी मोड़ से गुजरेगी वो दायरवी हरकत करेगी और उस पर मरकज़ कुव्वत अमल करेगी। उस मरकज़ कुव्वत का फॉर्मूला है mv²/r, mv²/r। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, यानी ये मसावत नंबर 1 है। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये फॉर्मूले तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, हाँ, ओके। हाँ, चलो अब हम अगली स्टेप पर जाते हैं। ये हमारी पहली स्टेप यहाँ पर हो गई, यानी हमने वो जो कार या जो भी गाड़ी है उस पर अमल करने वाली जो मरकज़ जो कुव्वत है वो मालूम कर लिए। अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर आएंगे। देखो, आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो ये इस तरीके से एक ऐसी हमवार एक सतह है और इस हमवार सतह के ऊपर यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है और ये पत्थर जो है इसका वजन मान लो 1 किलो है। ओके, इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर एक दूसरा पत्थर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और ये जो पत्थर है ये 10 किलो का है। एक पत्थर 1 किलो का है और दूसरा पत्थर जो है वो 10 किलो का है। मान लो आपको इन पत्थरों को उठाना नहीं है बल्कि इनको लौट कर सरकाना है। दोबारा सुनो, आप गौर से सुनो, इन दो पत्थरों को आपको लौट कर सरकाना है, इनको उठाना नहीं है बल्कि लौटना है। तो लौट कर सरकाना किसको आसान है और किसको मुश्किल है, कौन बोलेगा? सर 1 किलो वाला। 1 किलो। हाँ हाँ बोलो। सर 1 1 kg। किलो 1 वाला किलो आसान वाले रहेगा। आसान रहेगा सर 1 किलो लोटना। वाला आसान रहेगा, बिल्कुल सही है। जो 1 किलो वाला है उसको लौटना आसान है, जो 10 किलो वाला रहेगा उसको थोड़ा सा ज्यादा कुव्वत लगाकर लौटना पड़ेगा। ओके, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? सर क्योंकि उसका वजन है फर्क है। हाँ हाँ, आपके दिमाग में जो भी बात आ रही है वो आप बोलो। आपको क्यों लग रहा है कि इसको लौटना आसान है? सर क्योंकि हल्का जैसे उससे ज्यादा ताकत नहीं लगेगी सर लौटने के लिए, कम वजन है उसका। ओके, शाबाश। हाँ ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, अब आप यहाँ पर एक चीज को गौर से देखना, सब लोग गौर से सुनो। देखो, ये जिस्म इस सतह के ऊपर रखा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो कांटेक्ट हुआ, यानी वो जो 1 किलो का जिस्म है उसमें और वो सतह, इन दोनों के दरमियान ये जो कांटेक्ट हुआ, इस कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर रगड़ पैदा हो गई। ओके, उसमें एक रगड़ जो है वो पैदा हो जाएगी। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी इस जगह पर ये पत्थर यानी ये जिस्म और ये सतह, इनके दरमियान जो है यहाँ पर भी रगड़ पैदा हो गई। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि रगड़ जो है कहाँ पर कम पैदा होगी और कहाँ पर ज्यादा पैदा होगी? सर 10 kg में ज्यादा होंगे सर। हाँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट। समझ में आया सब लोगों को? आप ये चीज ध्यान में रखो कि जो 1 किलो वाला है वो कम है, वो छोटा है। जो हल्का है, जो हल्का जिस्म रहेगा उसके अंदर वो रगड़ कम रहेगी। ओके, और वो क्योंकि बहुत भारी है, वो वाला जिस्म जो है इसके मुकाबले में काफी भारी है, तो उसमें रगड़ जो है वो ज्यादा रहेगी। तो एक चीज हमको ये समझ में आई कि जो हल्का होता है उसकी रगड़ कम और जो भारी होता है उसकी रगड़ ज्यादा।
तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं। अब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि रगड़ की जो कुव्वत है, रगड़ या फिर रगड़ की जो कुव्वत है वो रास तनासुब में है वजन के साथ। ओके, कैसे रास तनासुब में है? अगर आप वजन कम करेंगे रगड़ कम हो जाएगा, अगर आप वजन बढ़ाओगे रगड़ बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। हाँ देखो, हाँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो बहुत बार बार जो है पूछे जाते हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको कराऊंगा, लेकिन पहले ये कंसेप्ट आना चाहिए। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि एक हल्का जिस्म है उसकी रगड़ कम है और एक भारी जिस्म है उसकी रगड़ ज्यादा है। इसका मतलब रगड़ का ताल्लुक वजन से है। अब कौन सा ताल्लुक है? आप याद रखना, हमारे पास दो ताल्लुक होते हैं। एक ताल्लुक होता है रास्त तनासुब और एक तनासुब होता है माकूस तनासुब। रास्त तनासुब जो है वो ऐसा तनासुब होता है जिसके अंदर अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को कम करेंगे दूसरा कम होगा। ये रास्त तनासुब है। मैं उसको भी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, ताकि आपको पूरी वो जो मैथमेटिकल तरीका जो है वो पूरा समझ में आ जाए। आप देखो, एक चीज एक्स है और वो प्रोपोर्शनल टू वाई है, इसको रास्त तनासुब बोलेंगे। रास्त तनासुब का मतलब रहेगा अगर आप y को बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा, अगर आप y को कम करेंगे तो x कम होगा। मतलब दोनों साथ में बढ़ेंगे दोनों साथ में कम होंगे। इसको रास्त तनासुब बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी तरीके से एक तनासुब होता है x प्रोपोर्शनल टू 1/y। ये जो x प्रोपोर्शनल टू 1/y है इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी माकूस तनासुब। माकूस तनासुब का मतलब है उल्टा, ये एक दूसरे से उल्टे हैं। अगर आप y को बढ़ाओगे तो x कम होगा, जैसे जैसे आप y की कीमत बढ़ाएंगे वैसे वैसे x की कीमत कम होगी, और जैसे जैसे आप y को कम करेंगे x की कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये उल्टा रिलेशन है इन दो लोगों का। ऐसा समझे, माकूस तनासुब। अब जब ये माकूस तनासुब है तो उसका मतलब दोनों साथ में नहीं है बल्कि एक दूसरे से उलट है। ओके, जब ये मामला आएगा तो हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे से उलट है, माकूस है। और जब ये वाला मामला आएगा तो हम बोलेंगे दोनों साथ में है। एक की कीमत बढ़ाने पर दूसरी कीमत बढ़ रही है, एक को कम कर रहे हैं तो दूसरी कीमत कम हो रही है। यहां पर जो तनासुब है वो हमको रास्त तनासुब, ये वाला तनासुब नजर आ रहा है, बराबर है। रगड़ प्रोपोर्शनल टू वजन, वजन बढ़ाओ रगड़ बढ़ेगा, वजन कम करो रगड़ कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि रगड़ और वजन एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक दूसरे के साथ में रास्त तनासुब में है। ओके, अब ये जो चीज यहां लिखी हुई है कि रगड़ प्रोपोर्शनल टू वजन, इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। हमको हर बात को फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तो रगड़ को अगर हमको फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ रगड़ को रगड़ की कुव्वत के तौर पे लेंगे। रगड़ की जो कुव्वत है उसको F सफिक्स F लिखा जाता, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर ये इंग्लिश वर्ड याद रखो, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है रगड़ की कुव्वत। क्या होता है? रगड़ की कुव्वत। रगड़ की कुव्वत को ओके, रगड़ की कुव्वत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। और उसको कौन सी अलामत से जाहिर करेंगे? F सफिक्स F। हाँ ओके, हर चीज को बराबर पूरी बारीकी से ध्यान दो। हाँ, अब सब लोग गौर से देखो, तो रगड़ की जो कुव्वत है उसको हमने F सफिक्स F ले लिया, इसके बाद प्रोपोर्शनल आ गया। अब लिखना है वजन। अब वजन का फॉर्मूला हम कैसा लिखेंगे उसका एक तरीका है, आप याद रख। अगर, हाँ वेरी गुड, अगर किसी जिस्म की कमियत m है उसको अगर वजन बनाना है, आप याद रखना वजन और कमियत जुड़े हुए हैं आपस में लेकिन एक दूसरे से अलग है। कमियत अलग चीज है, वजन अलग चीज है। कमियत अगर m है तो वजन जो है वो होगा m इंटू जी। m को यानी कमियत को g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको जरब करना पड़ेगा। जब आप कमियत को g से जरब करेंगे उस वक्त वो वजन बन जाएगा। ओके, तो यहां पर कुव्वत रगड़ जो है वो FF है और वजन जो है वो m जरब g है। अब ये g कौन है? तो आप याद रखना g आपने कई बार इस्तेमाल किया है, 8, 9, 10, 11 बार बार आपने g की इस्तेमाल किया। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसको बोलते हैं शकली इसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी इसरा बावजह कशिश शक्ल। अगर इतना बड़ा उर्दू में नाम नहीं लेना है तो आप इसको शकली इसरा कह सकते हैं। ओके, तो ये जो जी है ये शकली इसरा है और इसकी कीमत है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोग और एक चीज को समझ लो, आप लोग देखो एफ एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी आ गया। अगर आपको ये निशान हटाना है, अगर तनासुब का ये निशान आपको हटाना है तो इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। यहां पर हम इक्वल टू लेंगे और इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट लेंगे। तो यहां पर आप गौर से देखो, ये एफ एफ इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हट गया, उसकी जगह पर बराबर की अलामत आ गई। ओके, अब आमतौर पर हम के ले लेते हैं, कांस्टेंट जो है वो के लेते हैं, लेकिन हर मर्तबा हमारे पास एक नया कांस्टेंट आने वाला है। तो यहां जो कांस्टेंट आएगा वो है म्यू ज़रब एम ज़रब जी। मतलब ये जो एम जी है इससे पहले यहां पर म्यू आ जाएगा। ओके, यहां पर याद रखो म्यू एक कांस्टेंट है, एक मुस्तकिल है। अब अगर ये एक मुस्तकिल है तो फिर इसका एक नाम रखना पड़ेगा। तो उर्दू में हम इसको बोलेंगे रगड़ का जरीब। ओके, रगड़ का जरीब, उसको जरीब कहते हैं। रगड़ का, जरीब का मतलब मुस्तकिल है। ओके, जरीब का कोई अलग मतलब नहीं है, जरीब का मतलब मुस्तकिल ही है। तो रगड़ का जरीब कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? म्यू क्या है? हाँ बोलो। रगड़ का जरीब। रगड़ का जरीब। अगर आपको जरीब अजीब सा लग रहा होगा तो रगड़ का मुस्तकिल भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसको रगड़ का मुस्तकिल या रगड़ का जरीब कहेंगे। इंग्लिश में उसके लिए नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक बार इंग्लिश वर्ड बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ का जरीब। अब यहां एक चीज देखो, सब लोग गौर से देखना। अभी जैसा हमने इतनी सारी डिटेल्स देखे और ये तमाम डिटेल्स के बाद हमको एक चीज मिली कि उस गाड़ी के ऊपर एक रगड़ की कुव्वत है जिसका नाम है एफ एफ, यानी अलामत उसकी एफ एफ है, रगड़ की कुव्वत, और उसका फॉर्मूला है म्यू इंटू एम इंटू जी। इसको हम मसावत नंबर 2 दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो गाड़ी, वो कार या जो भी फोर व्हीलर आप इमेजिन कर रहे हो, जब वो गाड़ी उस मोड़ पर आएगी, उस दायरवी मोड़ के ऊपर आएगी, तो उस मोड़ पर आने के बाद उस पर एक नहीं बल्कि 2 कुव्वतें अमल करेंगी। एक साथ उस गाड़ी के ऊपर 2 कुव्वतें अमल करेंगी। एक कुव्वत होगी एफसी, मरकज़जू कुव्वत, और एक कुव्वत होगी कुव्वत रगड़, एफ एफ। एक है मरकज़जू कुव्वत और एक है कुव्वत रगड़। ये 2 कुव्वतें क्यों पैदा हो रही हैं, आप उनकी वजह भी याद रखो। मरकज़जू कुव्वत इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि वो गाड़ी दायरवी हरकत में है। ओके, मरकज़जू कुव्वत सिर्फ उसी वक्त पैदा होगी जब रास्ता मुड़ जाएगा, जब दायरवी मोड़ आएगा तब मरकज़जू कुव्वत आएगी। और ये रगड़ की कुव्वत क्यों पैदा हो रही है? तो रगड़ की कुव्वत इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि गाड़ी के जो चक्के हैं, गाड़ी के जो व्हील होते हैं, चक्के जो होते हैं, वो रोड के साथ कांटेक्ट में हैं और वो रोड के ऊपर घूम रहे हैं, रोड के कांटेक्ट में होकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके दरमियान रगड़ है। ओके, जब एक जिस्म किसी और सतह के ऊपर होता है वहां पर कुदरती तौर पर रगड़ पैदा हो जाती है। ओके, तो कुदरती तौर पर क्योंकि रगड़ पाई जाती है इसलिए वहां पर रगड़ की कुव्वत भी पैदा होगी। तो इस तरीके से आप हर चीज को याद रखो कि दायरवी मोड़ पर से जब वो गाड़ी गुजरेगी उस पर मरकज़जू कुव्वत अमल करेगी पहले नंबर पर, और उसी गाड़ी के ऊपर कुव्वत रगड़ भी अमल करेगी नंबर 2 पर। ओके, इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब एक खास बात आप गौर से सुनो। हाँ, वेरी गुड। अब आप सब गौर से सुनना। आप देखो, गाड़ी एक है और कुव्वतें 2 हैं। जब गाड़ी एक है मतलब जिस्म एक है और उस पर अमल करने वाली कुव्वतें 2 हैं, तो वो दोनों कुव्वतें एक दूसरे से इक्वल होंगी क्योंकि दोनों भी मुस्तकिल है, दोनों भी कुदरती तौर पर पैदा हो गई है।
हरकत की वजह से दोनों भी कुव्वतें ऑटोमेटिक आ गई उसके अंदर, इसलिए हम ये बोलेंगे क्योंकि गाड़ी एक है और अमल करने वाली दोनों कुव्वतें एक साथ आई हैं, इसका मतलब दोनों कुव्वतें भी इक्वल होंगी, एक दूसरे से मसावी होंगी। तो यहां पर हम बोलेंगे कि मरकज़ु कुव्वत इज इक्वल टू कुव्वत रगड़। मरकज़ु कुव्वत इज इक्वल टू कुव्वत रगड़। ऐसा बोलने के पीछे एक वजह और भी है, और वो वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो गाड़ी हिफाजत से गुजर जाए। अगर उस गाड़ी को उस मोड़ से हिफाजत से गुजारना है तो रगड़ की कुव्वत उतनी होना चाहिए जितनी मरकज़ु कुव्वत है। अगर ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगी तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी जो है वो ओवरटर्न हो जाएगी, अपने आप से वो पलट जाएगी और उसका हादसा हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको गाड़ी को हिफाजत से गुजारना है, अगर गाड़ी को सेफली अगर उसको गुजारना है तो फिर ये दो कुव्वतों का इक्वल होना लाजमी होगा। ओके, यानी लाजमी, एक बार फिर मैंने पहले भी बताया था आपको, दोबारा से आप उस बात को याद रखो। हाँ, तो लाजमी का मतलब है कि वो कंपलसरी है, वो इसेंशियल है वहां पर, उसके बगैर, यानी अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो एक्सीडेंट होगा, डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं आएंगे। तो यहां पर आपको ये बोलना पड़ेगा कि क्योंकि गाड़ी एक है और उस पर अमल करने वाली कुव्वतें दो हैं, वो दोनों इक्वल होंगे, और वो दोनों इक्वल इसलिए भी लेना है ताकि गाड़ी हादसे का शिकार ना हो जाए, गाड़ी हादसे का शिकार ना हो जाए। ओके, अब अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर दोनों के फॉर्मूले भी इक्वल होंगे। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ एफ है, इसका मतलब ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी। ओके, समझ में आया सब लोगों को? क्योंकि दोनों कुव्वतें इक्वल है इसलिए उनकी कीमतें भी इक्वल है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। देखो यहां तक समझ में आया क्या आपको? यस सर। यस सर। ओके, हाँ, ऐसा कोई है जिसको ये फॉर्मूले में कोई तकलीफ हो रही है? कोई, सबको आ गया समझ में? यस हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। बोलो क्या क्या, क्या चीज समझ में नहीं आई, बोलो। हाँ, अभी एक लड़के ने कहा था ना नो नो सर करके, मतलब क्या चीज समझ में नहीं आई? आप खुलकर बोलिए। सर दोबारा समझाइए ना। ओके ओके, दोबारा से देखो आप लोग। तो देखो, हमने जब वो गाड़ी, जैसे हम वो पढ़ना शुरू किए थे, एक रोड था हमारे पास, एक दायरवी मोड़ था, और वो गाड़ी जैसे उस मोड़ पर आई थी उस पर मरकज़ु कुव्वत का अमल हुआ था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी इक्वेशन 1 है। फिर हमने ये बात करी थी कि क्योंकि वो प्लेन रोड है, उसके ऊपर जब वो गाड़ी आएगी तो उसमें ऑटोमेटिक रगड़ पैदा होगी, तो वो रगड़ की जो कुव्वत है एफ एफ, वो हो जाएगी, वो वजन के ऊपर डिपेंड थी। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो एफ एफ प्रोपोर्शनल टू एम जी था, प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो ये कांस्टेंट म्यू आ गया, तो फॉर्मूला बन गया एफ एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। इसका मतलब एक गाड़ी पर दो कुव्वतें हो गई, एक का नाम मरकज़ु कुव्वत एफ सी और एक का नाम कुव्वत रगड़ एफ एफ। अब आप यहां पर ऐसे सोचो कि गाड़ी एक है और कुव्वतें दो हैं, और गाड़ी को हिफाजत से गुजारना है। जब आपके पास गाड़ी एक है, अमल करने वाली कुव्वतें दो हैं, और आप उस गाड़ी को हिफाजत से भी गुजारना चाहते हैं, तो फिर ये दोनों कुव्वतों का बैलेंस होना लाजमी है। ओके, आप सोचो उस बारे में कि अगर ये दोनों कुव्वतें बैलेंस नहीं होंगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वो गाड़ी ओवरटर्न हो जाएगी, पलट जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस गाड़ी को ओवरटर्न से बचाना है, उसको एक्सीडेंट से अगर बचाना है तो इन दो कुव्वतों का बैलेंस होना लाजमी है। और आप याद रखना, बैलेंस का मतलब होता है इक्वल होना, मतलब ये दोनों कुव्वतें आपस में कैसी होंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहां पर एफ सी इज इक्वल टू एफ एफ लिखेंगे। तो अगर एफ सी इज इक्वल टू एफ एफ है, अगर ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे से मुतवाजन हैं, एक दूसरे के साथ तवाजुन में है, एक दूसरे से मसावी हैं, तो फिर इनकी कीमतें भी मसावी होंगी। एफ सी की कीमत थी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एफ एफ की कीमत है म्यू इंटू एम जी। इस वजह से एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी हो जाएगा। आया समझ में सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, चलो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम आखिरी स्टेप में आ गए, हमारी दो स्टेप पूरी हो गई। यहाँ पर हमने दोनों कुव्वतों के इक्वल बता दिए, दोनों के फॉर्मूले इक्वल हो गए। अब आप गौर से देखो आगे हम क्या कर सकते हैं।
यहां पर आप देखो ऊपर m है, इस साइड में यहां पर भी m ऊपर है, तो m से m कट गया, बराबर है, इधर वाले m से उधर वाला m कट जाएगा। और एक चीज देखो, यहां पर ये r नीचे है, जब आप इस r को उधर भेजेंगे तो ये r उधर जाके ज़रब में जाएगा, बराबर, ऊपर जाएगा। जो चीज इधर तकसीम में होती है वो चीज उधर जाकर ज़रब में चले जाती, ऊपर चले जाती। इसका मतलब हमने पहले m से m कट करे और ये वाले r को उस साइड में शिफ्ट करें। जब आप r को उधर भेजेंगे तो इस साइड में अकेला बचेगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखो उस साइड में है म्यू, m कट गया है g, और ये वाला r उधर जाएगा, मतलब ये r ऊपर जाएगा। ओके, तो इस साइड में v का स्क्वायर बाकी बचा, उस उधर जाकर r ऊपर चला गया, तो उधर बचेगा म्यू इंटू जी इंटू आर। ओके, क्लियर, समझ में आया सब लोगों को इतना? देखो समझ में आया क्या? यस हाँ, और अब आप, ओके वेरी गुड। अब आखिरी स्टेप, ये v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, हमको v का स्क्वायर नहीं होना बल्कि v होना, हमारा टारगेट ही रफ्तार मालूम करने का था। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, v का स्क्वायर हटा देंगे। जब आप इस साइड में से स्क्वायर हटाओगे उस साइड में जजर आ जाता है, जब इधर का स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जजर आ जाएगा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां पर ऐसा लिखेंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर। ओके, ये हमारे पास रफ्तार के लिए फॉर्मूला आ गया उस कार का, या वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी जो प्लेन कर्व रोड से गुजर रही है उसकी रफ्तार इतनी होगी, इतनी रफ्तार से अगर वो जाती है तो वो हिफाजत से चली जाएगी, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। कितने लोगों को ये फॉर्मूला जो है याद हो गया? सर ओके, याद हो गया सबको? हाँ, यस सर। आप लोग बेटा ये, हाँ, तो पूरी उसकी फिगर बनाना, फिगर बनाकर उसकी डिटेल्स, या इक्वेशन 1, बाद में इक्वेशन 2, फिर बाद में दोनों कुव्वतों को मुतवाजन करना, दोनों में से m कैंसल, r को उधर शिफ्ट करे, बाद में v का स्क्वायर हटाए तो जजर आ गया, फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर। अब यहाँ पर आप देखो, म्यू के साथ ज़रब में g है, g के साथ ज़रब में r है, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे अगर आप में से किसी ने इसको ऐसा लिखा म्यू इंटू आर इंटू जी, या फिर किसी ने इसको ऐसा लिखा r इंटू म्यू इंटू जी, कैसा भी लिखो, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हैं। ज़रब में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको आप म्यू जी आर लिख सकते हो, म्यू आर जी लिख सकते हो, आर म्यू जी लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा उसको लिख सकते हो, लेकिन आप उसको कोई भी एक तरीके से लिखकर उसको याद कर लो। ओके, समझ में आया सब लोगों को इतना? यस सर। यस सर, ओके, आएगा। हाँ, ओके वेरी गुड। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को और पक्का करने के वास्ते इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम जो है वो लिखाऊंगा, आप सब लोग लिखते जाओ, मतलब मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा ताकि आप लोग लिख सको। ओके, ये वो प्रिंटेड नोट्स में नहीं है, मतलब अगर कोई हो सकता है कोई ये सोचे कि भाई वो प्रिंटेड नोट्स में ये प्रॉब्लम भी होगा, तो वो नहीं लिखेगा कि भाई उसमें तो मिल जाएगा प्रिंटेड, तो ये नहीं मिलेगा, उसमें नहीं है। ओके, अलग से है, और ये सब आपको करना है, मतलब एग्जाम के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। तो चलो एक प्रॉब्लम लिखो आप लोग सब। एक गाड़ी हमवार दायरवी रास्ते से, हमवार दायरवी रास्ते से 10 मीटर पर सेकंड, हमवार दायरवी रास्ते से 10 मीटर पर सेकंड खती रफ्तार से गुजर रही है। 10 मीटर पर सेकंड खती रफ्तार से गुजर रही है, फुल स्टॉप। इस दायरवी रास्ते का, इस दायरवी रास्ते का इन्हना का निस्पुत्र, इन्हना का
निष्पुत्र। इस दायरवी रास्ते का इन्हना का निष्पुत्र। पच्चीस मीटर है, 25 मीटर है, 25 मीटर है। फुल स्टॉप। इस गाड़ी के लिए, इस गाड़ी के लिए रगड़ का जरीब, इस गाड़ी के लिए रगड़ का जरीब महसूब कीजिए। महसूब करना यानी कैलकुलेट करना। महसूब कीजिए। ओके, लिख लिए सब लोगों ने प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। यस। ओके, Yes, चलो sir. ठीक है। अब देखो, हाँ, अब मैं इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सब लोग गौर से पूरा ध्यान दे, किधर मतलब पूरा ध्यान दो। देखो आप लोग, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर दी गई है इस सवाल के अंदर, वो है इन्हना का निष्पुत्र, यानी वो जो दायरवी रास्ता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को उर्दू में इन्हना का निष्पुत्र कहते हैं, मतलब वो जो मोड़ है उसका रेडियस, उसका निष्पुत्र कितना दिया हुआ है? 25 10, मीटर। 5. 25 मीटर। ओके, आर बराबर 25 मीटर। ये जो 25 मीटर है, मीटर एसआई निजाम की इकाई है। ओके, एसआई यूनिट है, इसलिए कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने देंगे। अब आप एक और चीज देखो, आपको ये बोला गया था कि उस मोड़ से जो गाड़ी गुजर रही है उसकी रफ्तार भी आपको दी गई है। तो यहां पर आपको रफ्तार दिए, रफ्तार बराबर कितनी रफ्तार दी गई है? देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. 10 किसी का माइक ऑन है, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अभी आवाज आ रही है? तो यस सर। v बराबर, हाँ, v बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। एक बार आप चेक करो, गलती से मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड तो नहीं बोला था? नहीं सर। हेलो, हाँ, मीटर पर सेकंड ही है ना बराबर? ओके, यस सर। हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है। तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो है ये भी एसआई यूनिट है, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब आपसे पूछा गया है कि म्यू बराबर मालूम करो, रगड़ का जरीब जो है वो मालूम करना है। तो अब हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आर, वी और म्यू, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। आपको बोला गया था हमवार दायरवी रास्ता। अब हमवार दायरवी रास्ते के लिए हमारे पास v का फॉर्मूला है रफ्तार का, और वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। ओके, तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दायरवी रास्ता है, यानी जैसे ही दायरवी रास्ते का नाम पढ़ेंगे वैसे आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो v बराबर आ गया अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यस। ओके, अब इसके अंदर आप कीमतें ला के रख दो। देखो, सबसे पहले v की कीमत, v बराबर आपको दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू। म्यू आपको मालूम करना है, इसलिए म्यू को म्यू रहने देंगे, इंटू आर। आर की कीमत आपको दी गई है 25 इंटू जी। अब यहां आप एक चीज देखो, जी जो है उसकी कीमत है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स कीमत है, यानी जब भी जी आएगा उसकी कीमत हमेशा 9.8 होती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी ही कीमत होती है। लेकिन ये जो नंबर है 9.8, जैसा आप देख रहे हो ये काफी नजदीक है 10 के। 9.8 जो है वो तकरीबन
10 के करीब है, इसलिए प्रॉब्लम के सॉल्व करते टाइम पर हम कई मरतबा जी की कीमत 9.8 ना लेकर 10 ले लेंगे। आप ले सकते हैं, मतलब आप जी की कीमत 9.8 ना लेकर 10 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए जी की कीमत यहां पर हम 10 ले लेंगे। ओके, यहां ये समझ में आई इससे? यस सर। यस ओके, चलो हाँ, अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग 1 मिनट में इसके आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं अभी 1 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। ओके, करो, आप लोग ट्राई करो इसको, आप म्यू की कीमत निकालने की कोशिश करो। ओके, देखो एक जवाब आया है, वेरी गुड। सर 240। ओके, शाबाश, 2 जवाब आ गए। ओके, चलो देखो आप लोग, अब जो आप लोगों ने सॉल्व किया है एक बार उसको चेक कर लो, मैं इसके आगे इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखो इधर है 10 और इधर है अंडर रूट। सबसे पहले जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अब ये अंडर रूट इसलिए आया था क्योंकि हमने इधर वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर, अभी मैंने डेरिवेशन करते टाइम पर आपको बताया था, स्क्वायर हटाए थे तो अंडर रूट आया था। अब आपको उल्टा करना है, अब आपको स्क्वायर करना है, आपको ये जजर नहीं होना, जजर को हटाना पड़ेगा। तो जजर को हटाने का तरीका है, आप दोनों साइड का मुरब्बा ले लो, दोनों साइड का स्क्वायर कर डालो। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, इधर 10 का स्क्वायर हो गया, उधर अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो गया, जजर हट गया। तो जजर को हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर डाले थे, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 25 इंटू 10। ओके, ये हो गई हमारी अगली स्टेप। हमने हल करने के लिए स्क्वायर कर डाले, जगह हटाने के लिए स्क्वायर करे, ऐसा कुछ हो गया। ओके, अब इसके बाद इसको और हल करो। 10 का स्क्वायर जो है वो होगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, 10 × 10, तो 10 × 100, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर म्यू इंटू, ये दो नंबरों की जरब कर लेंगे तो 25 × 10, 25 दाहे 250। ओके, 25 को 10 से जरब करे तो वो कितना हो गया 250। अब और आगे बढ़ाओ, अब जब आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो आप यहां पर एक चीज देखो कि यहां जरब है। ओके, म्यू के साथ में जरब में 250 है, तो ये जो 250 है ये वहां नहीं चलेगा, उसको इधर भेजना पड़ेगा ये साइड में, क्योंकि हमको म्यू मालूम करना है। जो चीज जरब में होती है वो इधर से उधर जब जाती है या उधर से इधर जब आती है तो वो तकसीम में जाएगी। इसका मतलब ये 250 इधर नीचे जाएगा, तकसीम में जाएगा, तो हम इसको इधर भेजेंगे। अगर आप उसको इधर भेजेंगे तो उधर अकेला बचेगा म्यू इक्वल टू, इस साइड में है 100 और ये 250 नीचे आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से म्यू बराबर आ गया 100/250। अब यहां आप गौर से देखना, ऊपर एक 0 है, नीचे भी 0 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसको और कट कर सकते हैं 5 से, ऊपर दिख रहा है 10, नीचे है 25, आप 5 का पहाड़ा पढ़कर इसको आराम से, हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इसका मतलब म्यू बराबर आ गया 2/5। अब अगर आपको इसको और आगे हल करना आता है तो आप इसको हल करोगे, नहीं करना आता है आप बोलेंगे कि यही हमारा आंसर है, यह आंसर आ गया। ओके, 2/5 ये आंसर। ओके, दोबारा से मैं देखो और एक बार समझाता हूं ये वाली स्टेप को। यहां पर आप एक बार फिर से देखना, ये स्टेप समझ में आई सबको? ये वाली स्टेप, इसमें कोई गड़बड़ है किसी का? नो सर। हाँ बोलो क्या है, हाँ बोलो क्या है?
अच्छा हाँ, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमको म्यू की कीमत निकालना है। तो हम देखेंगे कि म्यू के साथ में ये वाला नंबर ज़रब में है। जो नंबर ज़रब में होता है जब उसको इधर भेजते हैं तो वो नीचे चले जाता। जगह 250 और मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही यस है। सर। हाँ हाँ ओके। तो देखो ये 250 को मैंने इधर भिजवा दिया, ये नीचे आ गया, उस साइड में बचेगा म्यू। ओके, अभी समझ में आया आपको ये इससे? यस सर। हाँ, अब आगे इसको और हल करना पड़ेगा, इसको और आगे हल करेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फिर बचा कौन? म्यू बराबर ऊपर से है 10 और नीचे से कौन है? 25। ऊपर से 10 बचा हुआ है और नीचे से 25 आएगा। ओके, 0 कैंसिल होने से। अब हमको ये देखना है कि क्या हम इसको और कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कट कर सकते, क्योंकि 10 जो है वो भी 5 से कट जाता और 25 जो है वो भी 5 से कट जाता। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, यानी ऊपर 2 का भाग गया, नीचे 5 पंजे 25, नीचे 5 का भाग गया। इसका मतलब ऊपर से 2 बचा, नीचे से 5। इसका मतलब म्यू बराबर आ गया 2/5। ये आ गया हमारा आंसर। आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अभी अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर, हाँ ओके शाबाश। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। ये देखो म्यू बराबर है 2/5। इसका मतलब 2 को 5 से तकसीम करना पड़ेगा। अब 2 को 5 से अगर तकसीम करना है तो ये 2 यहाँ आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। आया समझ में तकसीम जीरो के लिए? तो सबसे पहले आप देखो कि हाँ, 2 में भाग जाएगा ही नहीं 5 का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, आश्चर्य लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। आप देखो 2 जो है वो छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है। देखो, अरे हाँ म्यूट रहो। तो 2 छोटा नंबर है और 5 बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे? 0 का भाग जाएगा, आश्चर्य लगाएंगे और वहां 0 बढ़ाएंगे। और अब ये 20 है और ये 5 है, तो 20 में 5 का पहाड़ पड़ो तो 5 चौक 20, माइनस करेंगे ये 0 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, और पूरा तकसीम होने पर जो नंबर हमको मिला 2 को 5 से तकसीम करने पर, वो नंबर मिला 0.4। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इतना आंसर आने वाला है। उस गाड़ी के चक्कों के लिए रगड़ का जो जरीब है वो इतना होगा। आया कुछ समझ में आप लोगों को? यस सर। ओके, हाँ हाँ चलो ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं एक प्रॉब्लम आपको दूंगा, आप लोग उसको मुझे सॉल्व करके जो है बताओ। चलो आप लोग प्रॉब्लम लिखना शुरू करो। एक सर ये आप जो प्रॉब्लम करा रहे हैं हम, वो फेयर बुक में करना है ना? हाँ जी बिल्कुल बेटा, फेयर में करना है। ठीक है, हाँ लिखो अगला सवाल। एक हमवार मुनहनी सड़क, एक हमवार मुनहनी सड़क के लिए रगड़ का जरीब रगड़ का जरीब 0.5 है, 0.5 है। फुल स्टॉप। इस सड़क से गुजरने वाली कार की रफ्तार, इस सड़क से गुजरने वाली कार की रफ्तार
4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। फुल स्टॉप। दायरवी मोड़ का निष्कुत्र मालूम कीजिए। दायरवी मोड़ का निष्कुत्र मालूम कीजिए। लिख लिए सबने प्रॉब्लम? यस सर, लिख लिए सर। यस सर। हाँ, अब देखो मैं सिर्फ आपको शुरुआत कर देता हूं, आगे आपने खुद करना उसको। सबसे पहले आप गौर करो कि आपको दिया हुआ है रगड़ का मुस्तकिल। रगड़ का मुस्तकिल म्यू बराबर 0.5। आप देखो उसकी कोई इकाई नहीं होती है। रगड़ का मुस्तकिल जो है वो यूनिटलेस है। ऐसी ऐसी लोग ऐसी तबज मिकदारें जिनकी इकाई नहीं होती है उनको यूनिटलेस बोलते हैं। तो उनमें से एक ये भी है। तो रगड़ का जो जरीब है वो यूनिटलेस है, उसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो म्यू बराबर 0.5। इसके बाद आपको बोला गया है कार की जो रफ्तार है वो आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। और इस मर्तबा आपको बोला गया है कि दायरवी मोड़ का निष्कुत्र मालूम करो, मतलब आपको आर मालूम करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होगा। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमवार दायरवी रास्ता दिया हुआ है। जैसे ही आप ये वर्ड सुनेंगे कि हमवार दायरवी सड़क है, इसका मतलब फॉर्मूला एक ही है और वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। ओके, तो सबसे पहले हम जो चीजें दी है वो लिखेंगे, बाद में फॉर्मूला लिखेंगे हमवार रास्ते के लिए। अब आपके पास जो कीमतें दी गई है वो लाके रख दो इसमें। सबसे पहले देखो v की कीमत है 4 बराबर, इस साइड में आएगा अंडर रूट, यहां पर है म्यू। म्यू बराबर आपको 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू, उसके बाद है आर। आपका टारगेट है आर, आर आपको मालूम करना है, इसका मतलब आप यहां लिखेंगे आर इंटू, अब उसके बाद है जी। अब जी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि उसकी कीमत है 9.8, लेकिन हम उसको आसानी के वास्ते उसको 10 ले लेते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेंगे। ओके, चलो इतना हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अंदर उसके अंदर कीमतें रख दिए। आगे आप इसको हल करके मुझे बताओ कि आर की वैल्यू क्या आएगी। ट्राई करो आप लोग, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो हो गया। 1.50। ओके, चलो एक जवाब आया है। हाँ, चलो देखो मैं इसको आगे सॉल्व करके बताता हूं। सब लोग अपना अपना जो आपने जो चेक सॉल्व किया है उसको एक बार चेक करो। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जजर हटाना पड़ेगा। तो जजर हटाने के लिए दोनों साइड का मुरब्बा करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने के लिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ये जजर गायब हो गया और जैसे ये जजर गायब होगा ये बचेगा 0.5 इंटू आर इंटू 10। ओके, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। जजर गायब हो गया, बाकी लोगों को हमने लिख दिया। चलो अगली स्टेप पर आते हैं, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से ज़रब करना।
तो 4 चौक 16 इज इक्वल टू, अब राइट साइड के अंदर जो नंबर हैं आप देखो, यहाँ पर एक नंबर है 0.5, एक नंबर है 10, और ये लोग जरब में है तो हम इनकी जरब कर सकते हैं। ओके, जो लोग जरब में है तो उनकी जरब कर सकते हैं। 0.5 इंटू 10, 5 दाहे 50। ओके, लेकिन आशारिया लगाना पड़ेगा, तो आशारिया एक अदद के बाद है, इसलिए आशारिया यहां पर आएगा। ये बन गया 5.0 इंटू आर। ओके, इस तरीके से हम उसको करेंगे। 0.5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करे तो वो आ गया 5.0 जरब आर। अब आप देखो, ये 5.0 जो है यानी 5 है, आश्चर्य 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये जो 5 नंबर है ये जरब में है, इसको जब आप इधर भेजेंगे तो ये नीचे जाएगा, ओके, अपॉन में जाएगा। और अगर ये अपॉन में जाता है तो अपॉन में जाने के लिए हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर इस साइड में है 16 और ये 5 नीचे गया तो ये आ जाएगा 5 नीचे इज इक्वल टू, यहां पर बचा हुआ है आर। इसका मतलब आर की कीमत आ गई 16/5। अब आप यहां पे इसको इस तरह से लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 16/5 का मतलब है 16 को 5 से डिवाइड करना, उसको आपको तकसीम करना पड़ेगा। तो आप तकसीम किस तरह से करेंगे, देखो मैं यहाँ करके बता देता हूँ। ये 16, हाँ हाँ, आश्चर्य 0 जो है उसका कोई मतलब, आश्चर्य 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी आश्चर्य के बाद अगर 0 है मतलब कुछ नहीं है, समझ में आया? उसको हम निकाल देंगे, उसको नहीं लेंगे, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आश्चर्य के बाद 0 का मतलब है कि आश्चर्य के बाद कोई नहीं है, इसलिए हम उसको हटा देंगे। हाँ बोलो सर 3.2। अच्छा, आंसर आ गया, ओके। हाँ, तो मैं इसको तकसीम करके बता रहा था, सब लोग गौर से देखो, आंसर चेक करो। इधर 16 है और इधर 5 है, 5 से डिवाइड करना है तो 16 में हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 किया 15, 5 चौक 20, वो 20 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 3 तक जाएंगे तो 5 किया 15, 16 में से 15 गए, बचे 1, यहाँ लगा लो पॉइंट, यहाँ लगाओ 0, अब नीचे आ गया 10, 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे अब ये 10 में से 10 गया तो ये 0 बच गया, मतलब हमारे पास जो ऊपर जो आंसर मिला वो है 3.2। ओके, तो तकसीम करने पर जो आंसर हमारे पास आया है वो आंसर है 3.2। तो हम यहाँ पर उसको इस तरह से लिखेंगे, आर बराबर 3.2 मीटर। याद रखो, हमने एसआई निज़ाम में फॉर्मूला, मतलब एसआई निज़ाम में कीमतें इस्तेमाल करे थे, इसलिए आंसर जो है उसकी यूनिट भी एसआई आएगी। तो 3.2 मीटर ये उस रास्ते का निष्सूत्र होगा। कितने लोगों का ये आंसर आया था? यस सर। हाँ चलो, समझ में आया कि सबको ये प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। एक प्रॉब्लम जो है वो मैं अब आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, और ये जो होमवर्क आप करेंगे तो आप एक काम करना, इसको आज ही कर लेना, और करने के बाद वो जो कागज रहेगा उसकी फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप से भिजवा देना, ठीक है? प्रॉब्लम लिखो आप लोग। एक हमवार दायरवी सड़क, एक हमवार दायरवी सड़क का निष्कुत्र, एक हमवार दायरवी सड़क का निष्कुत्र 40 मीटर है, 40 मीटर है। इस सड़क के लिए, इस सड़क के लिए रगड़ का जरीब, रगड़ का जरीब 0.2 है, रगड़ का जरीब 0.2 है। फुल स्टॉप।
इस रास्ते से गुजरने वाली कार की, एक मिनट रिपीट कीजिए। इस रा हाँ ओके बेटा, ये यहाँ तक आ गया, 0.2 है तक। यस सर, 0.2 के बाद। हाँ ओके, 0.2 है, फुल स्टॉप। आखिरी लाइन लिखो, इस रास्ते से गुजरने वाली कार की, इस रास्ते से गुजरने वाली कार की आजम हिफाजती रफ्तार, आजम हिफाजती रफ्तार मालूम कीजिए। आजम हिफाजती रफ्तार मालूम कीजिए। ओके यस सर, लिख लिए। यस सर, हाँ, यहाँ पर आपको जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। प्रॉब्लम के अंदर आपको जी की वैल्यू दी गई है 10 सेकंड। ओके, चलो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे आज के, मतलब पूरा जो टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा, और जो 2 प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको करके बताया हूँ वो भी समझ में आए होंगे। ये जो अभी मैंने जो होमवर्क दिया हूँ इसको आप ट्राई करो और कोशिश करो आज ही मुझे इसका जो जो भी आंसर आप लाओगे वो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये कहाँ तक क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हम आज का यस ये सर। जो लेक्चर है इसको यहीं रोक देते हैं। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़ सर। सलाम।